कहानी को इसको ऐसे समझिए कि अगर वो 2020 की गाड़ी है तो कितना कम होगा? 6% माइलेज कम होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसी वीडियो के बाद एक जबरदस्त वाली मांग जनता की तरफ से उठी है। किसी को पता हो कि रूबिका लियाकत ने बीए के बाद कितनी पढ़ाई की है, कहां से की है और कितने नंबर आए थे, तो उसे सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि उनकी बीए से आगे की पढ़ाई सार्वजनिक माध्यमों पर ज्ञात नहीं है। नहीं, रूबिका लियाकत से इस मांग का कोई लेना देना नहीं है। उनके प्रोफेसर से पूछना है कि पास कैसे कर दिया था। इस मामले में मैडम एकदम अपने आराध्य मोदी जी के नक्शे कदम पर है। खैर, जैसी कि उम्मीद थी, इथेनॉल के फायदे गिनाने के चक्कर में भद पिटने के बाद रूबिका लियाकत की नौटंकियां चालू हो चुकी हैं और इसके साथ ही शुरू हो चुका है पुलिस सुरक्षा लेने का जुगाड़। आपदा में अवसर, अपने गुरुजी की तरह। आप जानते ही होंगे कि इंटरनेट पर जनता उनके इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान और सामाजिक शास्त्र ज्ञान की मूर्खताएं खोज खोज कर अपना मनोरंजन कर रही है। इसके बाद मैडम लियाकत ने एक थोड़ा लंबा वीडियो शेयर किया, इस अनुरोध के साथ कि मुझे प्लीज इतना मूर्ख न समझा जाए। इथेनॉल के फायदे वाला पूरा वीडियो सप्रसंग देखिए। इसने नया कांड कर दिया। पता चला कि छोटे वाले वीडियो में तो मूर्खताओं का ढक्कन ही खुला था, लंबे वाले वीडियो में तो पूरा पिटारा ही खुल गया। इसके बाद कुछ न कुछ तो करना ही था। तो बहुजन तबके से आने वाले विपक्ष के प्रवक्ताओं को अपनी ताकत की धौंस दिखाने वाली रूबिका लियाकत अपने पति को थाने भेज देती है कि जाओ मुकदमा दर्ज करा के आओ। पति पहुंचा नोएडा के सेक्टर 39 थाने। फर्रे में लिखा, हुजूर, रूबिका लियाकत मेरी बीवी है। वो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के चैनल टाइम्स नाउ नवभारत में एंकर है और वाइस प्रेसिडेंट है। चलाती हैं रूबिका मैडम की क्लास, लेकिन न अर्थशास्त्र पता है न इतिहास। पुलिस को दी गई रूबिका लियाकत के पति की तहरीर के आधार पर नोएडा सेक्टर 39 थाने की पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 351(4) के तहत एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी। अपनी पत्नी की तरफ से दी गई उनकी शिकायत में दावा किया गया है कि धमकी देने वाले लोग रूबिका लियाकत की दैनिक गतिविधियों और आने जाने की जानकारी भी साझा कर रहे थे। बड़ी फुर्सत है भाई। आरोप है कि पिछले करीब 1 महीने से उनके मोबाइल पर अलग अलग अज्ञात नंबरों से धमकी भरे कॉल और मैसेज आ रहे थे। कॉल करने वाले जान से मारने और गंभीर अंजाम भुगतने की भी धमकी देते हैं। रूबिका के पति ने आरोप लगाया कि लोग मेरी बीवी के आने जाने पर भी नजर रख रहे हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पति ने शिकायत में कहा कि कोई लगातार मेरी बीवी की निगरानी कर रहा है। वैसे मैडम की डिग्री की निगरानी की बात होती तो जनता के ज्यादा काम की होती। नहीं, सीरियसली, सच में कोई नहीं जानता कि लियाकत मैडम ने बीए के बाद कुछ पढ़ा लिखा भी है या नहीं, या फिर सम्राट चौधरी मार्का एकेडमिशियन है, बिना 10वीं पास किए सीधे डिलीट, वो भी अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। और क्या मजे की बात है कि अभी तक पूरी धरती पर इस नाम की कोई यूनिवर्सिटी खुली ही नहीं है। तो जब से टाइम्स नाउ नवभारत वालों ने लियाकत मैडम की क्लास शुरू की है, इस देश की जिज्ञासु जनता उनकी शिक्षा दीक्षा की वास्तविक स्थिति जानने के लिए लालायित है, बल्कि बेहद लालायित है। खैर, फिर से एफआईआर पर आते हैं। रूबिका लियाकत के पति ने अपनी पत्नी को धमकी देने वालों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर, आईपीडीआर, लोकेशन विश्लेषण और डिजिटल फॉरेंसिक जांच कराने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने की भी मांग की है। लेकिन असली खेल साहब इसके बाद है। रूबिका लियाकत के पति ने मांग कर डाली है कि मेरी बीवी को पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, पुलिस हमारे फ्लैट की गश्त करे। हालांकि एक बहुमंजिली सोसाइटी वाली इमारत में नीचे खड़ा एक आदमी अंगुली दिखाकर भी नहीं बता सकता कि ये वाला फ्लैट मेरा है। और रही बात सोसाइटी में दाखिल होने की, तो ब्लिंकिट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वालों को भी डिलीवरी देने में 1000 पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले फ्लैट ओनर ऐप पर मंजूरी देगा, फिर गार्ड नाम नंबर नोट करेगा, कई सोसाइटी में तो फोटो भी खींची जाती है,
फिर सोसाइटी में घुसने के बाद टावर गार्ड अलग एंट्री करता है। तो ऐसे परकोटे में रहने वाली रूबिका लियाकत का घर तक कोई पीछा करता हो, अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। लोग कह रहे हैं कि यह सारी तिकड़म पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए की गई है। हालांकि मुझे तो लगता है कि वो झूठ बोल रहे होंगे। फिर भी सूत्रों का कहना है कि रूबिका लियाकत लंबे समय से सुधीर चौधरी की तरह पुलिस सुरक्षा हासिल करने के लिए लालायित है, लेकिन न हमला हुआ है, न कोई धमकी मिली थी, न खरोच आई है, न खून तक नहीं टूटा है, तो सुरक्षा मिले कैसे? सूत्रों के मुताबिक सलाहकारों ने कहा सुरक्षा लेने के लिए जिंदगी को खतरे में होने की भूमिका बनानी पड़ती है, वो भी तगड़ी वाली भूमिका। और देखिए कि संयोग से एक साथ धमकियों का अंबार भी लग गया, गेटेड सोसाइटी में पीछा भी होने लगा, निगरानी भी की जाने लगी। किस्मत इसी को कहते हैं भैया। अब सुरक्षा दिए जाने का पूरा माहौल तैयार है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। रूबिका लियाकत का काम एक आध कांस्टेबल वाली सुरक्षा से चलेगा नहीं ना। यूपी पुलिस का कोई तोंद वाला मैडम की सुरक्षा में अच्छा नहीं लगेगा ना। सुधीर चौधरी को Y+ सुरक्षा मिली है, तो रूबिका लियाकत को कम से कम Y कैटेगरी तो मिलनी चाहिए ना। प्लस हटा भी दो तो, वरना तौहीन हो जाएगी। असल में पॉलिटिक्स और पत्रकारिता के छुट भाइयों और छुट बहनों का खतरे और सुरक्षा से कोई लेना देना होता नहीं है। असल मामला होता है भोकाल का। जब स्टेन गन थामे कोई वर्दी वाला झट से उतरकर मैडम साहब की गाड़ी का दरवाजा खोलता है, या आगे से चल रहे किसी ऑटो वाले को हड़का देता है, या रेहड़ी पटरी वाले को थोड़ा घूर देता है, तो उस मौके का जो एहसास होता है, उसे महसूस करने की चाहत की भूख ही कुछ और होती है। और वैसे भी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की बात तो पूछिए ही मत। बिंदु दीदी, ये CISF वाले ना एक सेकंड के लिए भी छोड़ते नहीं है। इस फर्जी बेचारगी को हासिल करने की जो हुड़क होती है ना, ओ हो। कोई सुधीर चौधरी से पूछे, जब वो आज तक और जी न्यूज में काम करता था ना, तो उसकी गाड़ी आने जाने का टाइम देखकर फिल्म सिटी में चाय समोसा बेचने वाले रेहड़ी पटरी वाले दहशत में आ जाया करते थे। तो हम सब दुआ करें कि खतरे में आई रूबिका लियाकत को जल्दी सुरक्षा मिले और उनके दिल को पर्याप्त सुकून। अच्छा, एक बात और, इस प्रकरण के बाद रूबिका लियाकत के पति में भी लोगों की खूब दिलचस्पी जगी है। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा खतरा सिर पर आन पड़ा और मैडम ने खुद शिकायत दर्ज नहीं कराई। थाने जाना अच्छा नहीं लगा होगा ना, और FIR लिखाने अभी भी थाने ही जाना पड़ता है। बीजेपी दफ्तर में इसकी सुविधा शुरू हुई नहीं है। तो आपको बता दें कि रूबिका लियाकत के पति का नाम नवेद कुरैशी है। दोनों ने पत्रकारिता लगभग साथ ही शुरू की थी, लेकिन कई छोटे मोटे चैनलों में काम करते हुए कुरैशी साहब पत्रकारिता में निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं। और बरसों बरस बाद उन्होंने अपनी बीवी रूबिका लियाकत की तरफ से FIR दर्ज करा के अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हम सब रूबिका लियाकत की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद हैं। चलते चलते आपको आगाह कर दें कि चैनल पर आने वाले कार्यक्रम रूबिका मैडम की क्लास से अपने बच्चों को बहुत दूर रखें, वरना फेल हो जाने का पूरा अंदेशा है। और आपके बच्चे रूबिका लियाकत के बच्चे थोड़े ना है कि कुछ भी नहीं करेंगे तो टीवी चैनल के एंकर तो हो ही जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।